नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आज मैं सार्थक सिंह आपके पास आया हूँ लेकर एक और वीडियो। और ये वीडियो है बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। तो पर्सनल इंटरव्यू जो है ना, वो थोड़ा अभी अगेन हर चीज़ में हर वीडियो में बोलता हूँ इंटरेस्टिंग 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 क्यों है, और थोड़ा आपको इसकी क्वालिटी बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लेंगे एक एग्जाम्पल। तो जो पर्सनल इंटरव्यू हमारा साइकोलॉजी और हमारा ग्रुप टास्क, इन तीनों को अगर मैं तीन तीन इवेंट्स बोल रहा हूँ, तो मेरा जो एसएसबी हुआ था, तो हमारा पर्सनल इंटरव्यू जो था वो डिफरेंट टाइम्स हो सकता है। जैसे मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था वो मेरे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाले दिन में ही हो गया था शाम को, और बाकी लोगों का ग्रुप टास्क के बाद हो रहा था, ठीक है। तो मेरे पास तो टाइम था, मैं तो मतलब सेम अच्छे कपड़े वगैरह ही पहना हुआ था, फॉर्मल अटायर वगैरह था। तो उसके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक थ्रू दे दूंगा, ठीक है। जो पर्सनल इंटरव्यू होती है ना, उसकी मार्क्स सबसे हाई होती है, वेटेज जो होती है सबसे हाई होती है। और उस मार्क्स को खींचना मतलब लेना ये सबसे ईजी माना जाता है, ठीक है। और मार्क्स सबसे मुश्किल से जो लेना होता है वो होता है हमारा जीटीओ। और साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है कि मार्क्स तो चलो एक बात हो गई, पर ये क्राइटेरिया सेट कर देता है कि अगर आपने साइकोलॉजी में अच्छा बिल्कुल नहीं किया तो फिर आप पूरा एसबी फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए साइकोलॉजी में तो हमें बेस्ट करना ही है, जिसमें मार्क्स लेना ओके डिफिकल्टी होती है। जीटीओ होता है जो चेंज कर लेता है, मतलब कि गेम चेंजर जो होता है, जो डिफाइन करता है कि कौन पास कर रहा है और कौन नहीं। और ग्रुप टास्क में जो आपके मार्क्स होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं लेने में, ठीक है। तो ये थोड़ा एक छोटा ब्रेक थ्रू जब ब्रेकअप दे दिया मैंने अब आपको। तो आपके लिए पर्सनल इंटरव्यू इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि अगर आपने एक ईजी चीज़ को ग्रैब नहीं की, तो फिर जो मुश्किल चीज़ें आने वाली हैं जिसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो तो आप पता नहीं कैसे ग्रैब करोगे। ग्रैब कर भी लोगे तो अगर आपने ईजी चीज़ ही नहीं पकड़ी अपने पास, तो आपको ऐसे ही नुकसान होने वाला है। इसलिए एम रहता है कि पर्सनल इंटरव्यू तो हमें मक्खन जाना ही जाना है, ठीक है। बाकी दोनों तो फिर थोड़ा मुश्किल होते हैं, ये अगर मक्खन गया ना तो एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है। और इसमें मक्खन जाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अगेन आपको कुछ भी नहीं करना। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बताऊंगा, बट इन जनरल अटेंटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, कीप अ स्माइल, और सच बोलना है। सच बोलोगे ना तो बस नैया पार हो जाएगी आपकी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू के सबसे पहले हम थोड़ा एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम आएंगे, ठीक है, मेंटल प्रिपरेशन। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है, सबसे पहली बात मैं बोलूँगा कि जो आपका कपड़ा है वो अच्छा रखना। जैसे मेरा पर्सनल इंटरव्यू, जैसे मैंने बोला कि मेरे साइकोलॉजी की बात है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब मैं ठीक ठाक ही था। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इतना टाइम मिल जाता है क्योंकि जनरली एक एक बंदे का अगर 20 मिनट भी चलेगा, तो अगर आप कुछ भी किए हो आप नहा धो के भी जा सकते हो, क्योंकि अपने आप को हमें बेस्ट पोर्ट्रे करना है। अगर एक गुड लुकिंग आदमी है वो भी अपने आप को गंदी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं ना, हम जैसे भी हैं, हमें ये नहीं देखना उनको कि हमारा फेस कैसा है, गुड लुक्स है कि नहीं। उनको ये देखना है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस इंटरव्यू में जाने के लिए, मतलब अपने आप को बेस्ट पोर्ट्रे करने की हर कोशिश कर रहे हो। नहा रहे हो, आयरन कपड़े पहने हैं, टाई लगाई हुई है, ठीक है, चेहरे में एक स्माइल लगाई हुई है। हर एक छोटी छोटी चीज़ ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर देख लेते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंसड होते हैं, उनको इतना आइडिया रहता है चीज़ों का कि वो तो मतलब समझ जाते हैं कि इसने कितनी मेहनत की है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसीलिए हमें अपने को बेस्ट पोर्ट्रे करना है। तो अगेन मैं बोलूँगा, छोटे मोटे अगर दाढ़ी है या फिर मेरे जितना है तो भी मैं कह रहा हूँ शेव करो, बेटर रहेगा। मुस्टैच वगैरह अगर सिर्फ मुस्टैच रखे हो, अगर आपकी चॉइस है मोर और लेस, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अगेन झलकाती है। जैसे मेरा था, मेरा बहुत ही लाइट मुस्टैच था, मैंने आज तक कभी शेव भी नहीं किया था एसएसबी में आने से पहले। पर जब मैं वहाँ गया तो मुझे लोगों ने एडवाइस की, तो फिर हमने दोस्त लोगों से मैनेज किया ब्लेड वगैरह, और तभी मैंने शेव कर दिया था अपने बाल। तो जस्ट बिकॉज एक एक्स्ट्रा एक टच हो जाता है कि हम लोग और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपनी तरफ से, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। एक इंटरव्यू ऑफिसर को कितना अच्छा लगेगा ना कि अरे यार बच्चा एक है जो मतलब मेहनत करके आ रहा है, ये भी चीज़ नहीं छोड़ी। एक छोटी सी छोटी चीज़ देखो, अगेन अगर दोनों इक्वल बच्चे हैं तो फिर ये चीज़ देख सकते हो, पर अगर आप ओवरऑल ही मतलब कुछ कांड कर दोगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उस बारे में। और वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल फीचर क्या बोला, मुस्टैच बोल दिया मैंने, कपड़े ठीक है, आयरन रख देना, सॉक्स और शूज़ वो कॉम्बो तो पता है ना, मतलब मैं उतना फैशन सेंस में सही नहीं है, पर जनरली लोग अगर ब्लैक शूज़ होते हैं तो वाइट सॉक्स रखते हैं, कुछ ज़्यादा उसमें प्रिंट प्रिंटेड ना हो तो सही रहेगा। वॉच वगैरह वो हमसे जब्त कर लिए थे, तो हम लोग के वॉच थे नहीं उस टाइम पे। एंड हाँ, ये बात मैंने कभी बताई नहीं आप लोगों को, बट वॉच नहीं रहती, मतलब हमारी वॉच हमसे जब्त कर ली थी, मोबाइल भी जब्त कर लिए थे, बट ओके। उसके अलावा कोम वोम कर लेना, ठीक है, वो सब। एंड यहाँ पर अभी एक्सटर्नल फीचर को मैं फिजिकल कामनेस भी बोल सकता हूँ। कामनेस वैसे अंदर से आती है, मेंटालिटी होती है, बट एक्सटर्नली भी अगर आप अपने को काम कंपोज रखोगे ना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपके माइंड में हलचल चल रही है ना, तो आपका बॉडी अपने आप हिलने लग जाता है, फिर पैर हिलाने लग जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। पर अगर आप अपने माइंड की हलचल को साइड में रख के बॉडी की हलचल को रोक सको, क्योंकि आपको पता है बॉडी की हलचल पैदा करने में मेहनत लगती है, मतलब पैर हिलाने में, या अगर आप सर हिला रहे कुछ भी कर रहे हो आपको मेहनत लग रही है, तो इसको रोकना कर्टेल करना ईजी है देन माइंड की जो मतलब मेंटल स्ट्रेस है उसको कम करना। तो अगर हम इन फिजिकल स्ट्रेसेस को ही कम कर देंगे, इन मूवमेंट्स को कम कर देंगे,
तो अपने आप बॉडी को लगेगा यार ये तो मतलब सामने से बाहर से तो काम है, तो अंदर मैं क्यों चिंतित हो रहा हूँ इतना, ठीक है। तो मतलब मैंने ऐसा कुछ एनालॉजी यूज़ किया, तो काम रहेंगे बाहर से। तो यहाँ बहुत सारी एक्सटर्नल जो टिप्स होती हैं वो होती है कि अगर आप मतलब कंपोज पॉइज्ड रहोगे, थोड़ा सा चेस्ट ब्रॉड करके अच्छे से हैंड्स ऑन द लैप करके ऐसे बैठोगे, तो इंप्रेशन अच्छा बनता है आपका, ठीक है। क्योंकि अगेन ये बताता है कि आप काम हो और आप प्रिपेयर, तो एनीवेज प्रिपरेशन तो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है, बट कि आप कितना मतलब अपने आप को कितने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस या फिर कितनी बड़ी, एक्चुअली देखोगे अगर आपको फौज में जाना है तो पर्सनैलिटी कितनी बड़ी चीज़ होती है, इतनी बड़ी चीज़ में अगर अपने आपको काम रख पा रहे हो तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ झलकती है, ठीक है। अगर आप टेंशन में हो, एंग्जाइटी में हो, तो ये सब चीज़ें बहुत ही फ्रेजाइल माइंड के वो होते हैं क्वालिटीज़, इसलिए हमें इन क्वालिटीज़ को झलकाना नहीं, क्योंकि हम तो है नहीं, हमें जो अपने अंदर से है वही हमें पोर्ट्रे करना है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एक काम और कंपोस्ट हमें जैसे जब जाएंगे ना, तो जैसे जब मैं अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, तो हमारा पर्सनल इंटरव्यू था, तो मुझे पहले बुला दिया था एंड मेरा आई गेस नंबर 8 था ऐसा कुछ उस दिन का, और मेरा चेस्ट नंबर भी 8 था, बट इन जनरल लोगों ने आई थिंक एक बंदा नहीं गया था ऐसा कुछ था, बट मैं 8th उसी के आसपास था, मैं एंड में मुझे बुलाया गया था। इनफैक्ट रैंडम नंबर्स को बुलाया था, ऐसा नहीं कि रोल नंबर बुलाया था, बट इन जनरल में 8th ऐसे 10th के आसपास ही बचा था गया था, तो मुझे टाइम मिल गया था। तो जो पहले 2 बच्चे आए ना, मैंने पहले 2 क्या पहले जितने बच्चे आए हमने सबसे पूछ डाला कि यार क्या पूछा, क्योंकि हमने आज तक इंटरव्यू में देखा नहीं। जनरली कुछ एसएसबीज होती हैं जो इंटरव्यूज में टेक्निकल क्वेश्चन पूछती हैं, जैसे रैंक्स पूछ लेंगे, शिप्स पूछ लेंगे, क्या होता है फ्रिगेट, क्या होता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये नहीं बोल रहा कि कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब सब पढ़ के जाओ, पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। अब आप फौज में जा रहे हो, अगर आपको नेवी में जाना है यार, अगर आपको नेवी में जाना है तो अंदर से एक इंटरेस्ट होती है ना, वो इंटरेस्ट आ जाती है। उस इंटरेस्ट से आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, आपको पता होगा कि मतलब एक फ्रिगेड क्या होता है, एक डिस्ट्रॉयर क्या होता है, ये सब थोड़े बहुत छोटे मोटे डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। ये आपकी खुद की इनिशिएटिव होती है। और अगर आपको ये डिफरेंसेस नहीं पता और आप हार्ड कोर नेवी में जाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं नहीं बोल सकता कि मतलब आपको सही में इंटरेस्ट है, मतलब ऐसा मुझे लगेगा, ये मेरा बाहर से परसेप्शन होगा। और साइकोलॉजिस्ट तो मतलब काफ़ी प्रिपेयर्ड होते हैं इन्हीं चीज़ों में, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में हम उतना सोच नहीं सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें अपने बारे में सोचना है कि अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो हम अपने आप से प्रिपेयर करेंगे कुछ चीज़ें, क्योंकि हमें पता होनी चाहिए। अगर आप मतलब यूएस कनाडा कहीं जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि ना मतलब झोला पकड़ के चल दिए, फ़कीर आदमी थोड़ी हैं हम लोग। हम लोग वहाँ पर यूएस जब जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर करने को, क्या क्या चीज़ें मतलब फेमस है वहाँ की। सिमिलरली फौज में जा रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो पता होना चाहिए ना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं। बहुत चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली, तो कुछ चीज़ें तो हम जानने की कोशिश कर सकते हैं, एंड वही चीज़ में भी फैसिनेट की होंगी। तो ओवरऑल हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कुछ। अब मेरा पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, और जितने भी हमारे साथ हमारे एनएसबी वाइजैक में थे, किसी से भी एक भी फौज रिलेटेड सवाल नहीं पूछा। करंट अफेयर्स जहाँ तक मुझे याद है, मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछा होगा। मुझसे करंट अफेयर्स से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, मुझसे कोई और टॉपिक से पूछा था, बट इट वॉज वेरी लेस। मतलब ये बहुत ही पी आई क्यू बेस्ड हमारा इंटरव्यू था पूरा, कि मतलब सिर्फ पी आई क्यू बेस्ड, जितना भी हमने लिखा पी आई क्यू में हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस से वही पूछा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर आपकी नॉलेज जज एक्चुअली नहीं करते। जब भी आप पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हो ना, आपको कभी नॉलेज नहीं जज करेंगे। वो लोग जो जज करते हैं वो है आपका मतलब अगेन काम, कंपोज नेचर, एक स्माइल रख पा रहे हो कि नहीं, डिफिकल्ट टाइम्स, स्ट्रेस क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दे देते हैं क्वेश्चन के, जो मैं अभी आगे बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहना, पूरा बाद में आएगा। अभी मैं मोर ओवर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो था। तो अगेन हम लोग गए एंड हमें बुलाया, तो फिर मेरा नंबर आ गया, तो मैंने इन लोगों से पूछ लिया। तो मैंने ठीक है यार, पर्सनल बेस्ड ही है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एनीवेज प्रिपेयर किया था मैंने, थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा थोड़ा नेवी के बारे में जानकारी लेने की पूरी कोशिश की थी मैंने। अगेन जो मैंने तो आपको 2 बुक्स बताई थी, पहली बुक मैंने आपको दिखा दी थी एक वीडियो में, दूसरी मैंने ये बुक यूज़ की थी, ठीक है। तो अगेन कोई भी बुक ले लो, इनमें फौज रिलेटेड, करंट अफेयर रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, और पढ़ लोगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। कुछ सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं चल रही, मतलब यहाँ पर कि सब है तो सभी पढ़ लो। कुछ चीज़ें हैं जो ईजी है वही पढ़ो, वो बेस्ट है, ठीक है। इसलिए इस बुक के लिए मैं क्या बोलूँगा कि कोई भी बुक के लिए डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स तो पढ़ लेना, ग्लैंस थ्रू 2-3 बार पढ़ोगे, इंटरेस्ट आता है यार अपने आप से। मैं कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कुछ कुछ। और अगर आपको कुछ चाहिए इस रिलेटेड टॉपिक्स में कोई वीडियोस की क्या जनरल नॉलेज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी कुछ वीडियो बनाने की। उसके अलावा तो हम कमिंग बैक, अभी है हम लोग, मैं चलना चाहूँगा, मैं अगेन टाई वाई पहन के, अभी मैं वो एक्सपीरियंस याद करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली हम लोग का बैरक्स जहाँ था, बैरक्स जहाँ पर हम रह रहे थे, वहाँ से आगे वाली बिल्डिंग थी, छोटा सा एनएसबी था, ठीक है, उतना भी बड़ा नहीं था मतलब, पर डिफरेंट बिल्डिंग्स, हाँ बोल सकते हो।
डिफरेंट ब्लॉक बोलना बेटर रहेगा। तो एक डिफरेंट ब्लॉक में हम गए थे, वहाँ पर इंटरव्यू ऑफिसर बैठे हुए थे, ठीक है। वो बैठे हुए थे कमरे में, कमरे के बाहर, और कमरे के बाहर ही एक और बंदा बैठा हुआ था, एंड वो बोला था कि आओ अंदर, या जाना, विश करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम लोग गए दूसरी बिल्डिंग में, मतलब ब्लॉक में गए, वहाँ ऊपर आई थिंक हाँ एक ही बंदा, मैं अकेला ही गया था, मतलब एक बंदा था, एक बंदा आता है वैसा ही है। तो मैं गया एंड वहाँ पर फिर उसके बाद मैं देखा, वेट किया बाहर, तो बाहर एक बंदा पहले से ही वेट कर रहा था, मैं दूसरा बंदा गया था। तो फिर उसके बाद जब एक जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, तो सामने से रूम के अंदर से एक बच्चा बाहर निकला, एंड फिर जो बंदा पहले बैठा हुआ था वो अंदर चला गया, और मैं साइड में बैठ गया उसकी जगह में। और ऐसे ही फिर मैं बैठा रहा, एंड मुझे वो बोलते हैं अगेन कि विश कर देना एटलीस्ट घुसने के टाइम पे, ठीक है। एंड अभी हैंडशेक वगैरह तो तुम देख लेना, क्योंकि कोविड है तो फिर आई डोंट नो वो सब प्रमोट करेंगे कि नहीं। कोविड रिलेटेड इंटरव्यू, कोविड रिलेटेड एसएसबी एक्सपीरियंस, मैं एक वीडियो कोशिश करूंगा डालने की, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं एटलीस्ट लोगों से पूछूंगा कैसा था, एंड आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो एनीवेज वो सब बाद में, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एक ईस्टर एग दे दिया यहाँ पर, वर्बल ईस्टर एग, बट ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। तो अगेन मैं बैठा हुआ था बाहर, एंड एकदम मतलब यहाँ टेंशन थोड़ी टाइट होती है यार, क्योंकि ठीक है प्रेशर वेशर बन रहा होता है। तो हम बैठे हुए थे, एंड जल्दी से हमें ये बंदे चला गया अंदर, तो मुझे बस बोला काम रहो, कपोज रहो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बंदा जो आने वाला होता है वो भी बैठ गया, और मेरा मतलब नंबर आने का आ गया था। सामने से बच्चा भी निकल जाता, फिर मैं अंदर घुसता हूँ। तो अंदर मस्त ठंडा एसी था, एंड उसके बाद मैंने उनको बोला, विश किया, गुड आफ्टरनून सर। मैंने अपनी फ़ाइल जो थी पकड़ाई। अब फ़ाइल के बारे में मैं अभी से बता देता हूँ, ठीक है। अब फ़ाइल में क्या है, मेरी जितने भी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने पीआईक्यू फॉर्म में लिखी थी, वो मैंने हलाने की कोशिश की। जनरली ये आपके जो एसएसबी में जो फॉर्म होता है ना, उसमें नहीं बताते हैं, जो आपके जो कॉल लेटर होता है ना, जिसमें लोग लिखते हैं कि ये चीज़ें लानी है, उसमें सर्टिफिकेट्स के बारे में मेंशन नहीं होते काफ़ी बार। अगर आप लाओगे तो बेटर रहेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग सही में पढ़ते हैं, या नहीं लाओगे तो टेंशन वाली बात है, पर ला सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मैंने वही काम किया था, मैं लाया था अपना, एंड वही मैंने उनको दे दिया था वहाँ पर उस फाइल में। और भी चीज़ें थी फाइल में, बेसिकली जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सब। अब मेरी फाइल और फोल्डर जो था ना, वो मतलब एक जनरल ऐसा एक फ़ाइल था यार। तो जो मैं फ़ाइल की बात करता ना, वो मेरे एक पुराने स्कूल की है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के हर एक पेज में मैंने अपने अपना डाल दिया था सर्टिफिकेट। तो ऐसे टाइप अगर आपका उसकी फाइल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं, तो कुछ मेजर अचीवमेंट्स जो आपने किए हैं, एक एक फोल्डर में दोनों साइड डालते रहो। इसमें तो टाइम लगता है, 5-10 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से इनको डाल देना एक फाइल में, कैसी भी फाइल लेके जाओ। बट ये मेरा पर्सनल एडवाइस था कि मैंने एक ऐसी फाइल खरीदी थी जिसमें डिफरेंट फोल्डर्स थे, ये चीज़, तो उसके अंदर मैंने डाल दिए थे। और कुछ जो बहुत बचपन के थे, 4th-5th की, वो मैंने 3-4 गुच्छे एक में डाल दिए थे। तो उसकी तो अगेन ये तो बहुत थर्ड चीज़ें होती है, अभी प्राइमरी चीज़ें के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगेन फिर मैं गया, बैठा, एंड मैंने उनको विश किया, एंड देन ये फाइल दी और बैठ गया। हमने हैंडशेक जहाँ तक मुझे आता है जाते वक्त नहीं किया था, आते वक्त नहीं किया था, निकलते वक्त किया था आई थिंक मैंने। तो नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट मेमोरी, ठीक है। फिर बैठ गए थे, एंड उसका तो इंटरव्यू शुरू हो गया। अब ये इसके बाद जो हुआ वो सब तो स्टोरी अगेन बहुत ही नॉट नेसेसरी हो जाएगी, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगेन वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं पर्सनल इंटरव्यू का सिलसिला, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँगा बेसिकली हमारे पर्सनल इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी पर्सनल इंटरव्यू क्या है, एक माध्यम है जिससे अपने आप को डायरेक्टली वन ऑन वन बात करके आपको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वन ऑन वन मतलब कोई बीच में नहीं है। हो सकता है कभी कभार साइकोलॉजिस्ट हो वहाँ पर बैठे, या कुछ 2-3 लोग हों, पर वो 2-3 लोग जो होंगे ना, वो आपको बस वो खुद की ट्रेनिंग उनकी चल रही है इसलिए वहाँ बैठे हुए हैं। और साइकोलॉजिस्ट कभी हो सकते हैं, अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू पीआईक्यू फॉर्म में जब भरे हो, और जो आप साइकोलॉजी में किए हो, वो दोनों अगर कंपैटिबल नहीं है, जैसे मैं तो ये वीडियो बताते आ रहा हूँ, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट वहाँ बैठे, ठीक है। तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें अपने आप से अपने आप को बेच देना, अपने आप का मतलब पोर्ट्रे करना है, तो हम अगेन कामली बैठेंगे। मैं भी बैठ गया था ऐसे, एंड हैंड्स ऑन द लैप थे मेरे। बहुत ही अच्छी एडवाइस है, हैंड्स ऑन द लैप रखोगे ना तो कभी पैर आपके हिलेंगे नहीं, अगर आपको पैर जाने की आदत है। तो मैंने हैंड्स ऑन द लैप रखा और बस बैठा हुआ था स्माइल के साथ, स्ट्रेट फेस, ठीक। तो वो सब छोड़ो। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कमिंग बैक, तो जो क्वेश्चन थे एक फॉर्मेट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप बैठोगे तो आपसे आपका हालचाल, आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। ये होता है आपको कंफर्टेबल करने के लिए कि आओ भैया बैठ जाओ, बलि के बकरे बनने वाले हो, तो उससे पहले तुम्हें थोड़ा मतलब खाना वाना खिला देते हैं, थोड़ा मोटा वोटा कर देते हैं। तो एक बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ वो आपको अप्रोच करेंगे कि हेलो सो एंड सो, नाम आपका पढ़ लेते हैं ना, तो हेलो सार्थक, हाउ आर यू, लुकिंग वेरी ब्राइट, ऐसा कुछ, मतलब एक फ्रेंडली एटीट्यूड होता है ना। और ये फ्रेंडली धीरे धीरे ओवर फ्रेंडली बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप टेंशन में रहोगे तो आपको ओवर फ्रेंडली एटीट्यूड समझ में नहीं आएगा, मतलब हो क्या रहा है, तो आप भी खुलने लग जाओगे। और कभी कभार इतना खुल जाते हैं ना कि मतलब पूरा पानी बाहर आ जाता है। वो हमें नहीं करना है, हमें एक एक करके देना है।
तो इसीलिए वहाँ थोड़ा मतलब काम रहेंगे, ठीक है, कंपोज रहना है अपने आप को, तो वो फ्रेंडली ओवर फ्रेंडली भी हो जाएंगे। हम अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और हैंड ऑन द लैप अभी भी हैं हमारे, तो वैसे ही बैठे हैं, ठीक है। स्माइल रहेगी हमेशा, क्योंकि स्माइल एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है जो आप अपने साथ लेके चल सकते हो। इंटरव्यू में हमेशा, कोई इंटरव्यू में जाओगे, स्माइल इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन वेयर अदर देन क्लोथ्स। सॉरी फॉर द पीजे, पर ठीक है। एनीवेज, अभी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया कि मक्खन मारना, मतलब कि आपकी जर्नी कैसी थी एंड कैसे आप, ठीक है। अभी सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे हो सकते हैं कि आप कहाँ के हो वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मोनोलॉग हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक मोनोलॉग पढ़ूंगा, मेरे पास ये वाली बुक है। तो ये बेसिकली मोनोलॉग क्या है कि बहुत बड़े बड़े, ये मैंने दूसरी बुक थी जो मैंने बताई ना, एसएसबी क्रैक वाली, वो बुक है। तो बेसिकली मैं इसे मोनोलॉग पढ़ूंगा, एंड आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए। अगेन मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, जिससे मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैंने क्या समझा था इससे, जब मुझे ऐसा सिमिलर चीज़ मुझे भी दी थी, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड से मुझे भी याद है, मुझे 8th स्टैंडर्ड के से आगे की बात करने को बोला था। तो अगेन मैं ये पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि टेल मी अबाउट योर एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल स्कूल लेवल, से 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड अप टू योर प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। आई वुड बी इंटरेस्टेड in the subjects you like the best, the ones which you do not like, examinations in which you achieved some good places, extracurricular activities, sports, special events। ठीक, मैं तुम्हें थोड़ा हल्के हल्के बता रहा हूँ। एंड फ्रेंड सर्कल क्या अच्छे लगते थे, दोस्त क्या नहीं लगते थे, एंड टीचर्स विच यू लाइक और नॉट, वाई डिड यू लाइक देम, एंड उसके अलावा मतलब हाउ इज एजुकेशन, फाइनेंस, ठीक है, उन दो एस्पेक्ट्स की, पैसे में प्रॉब्लम तो नहीं है एजुकेशन की। वो लोग आपका बेसिकली यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड वगैरह जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट राउंड में आपसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया पहला, इसको मैं बोलता हूँ रैपिड फायर, मतलब बहुत लंबी लंबी लाइन खींच दी, 16 से मतलब 18 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप टोटली देख, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट चंक हो गया जो आपकी आपकी स्कूलिंग वगैरह के बारे में हो गया। एक सेकंड चंक होता है जो कि फैमिली का होता है, अपने बारे में बताओ, अपने मामा के बारे में बताओ, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ, सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, संडेज को क्या करते हो, ठीक है। ये सेकंड टाइप का आपका रैपिड फायर हो गया। तो दो रैपिड फायर हो जाते हैं, ठीक है। इस रैपिड फायर के बाद आपका हो सकता है आपसे पूछें कि ये तीन चीज़ें हो गई, अब होगा कि सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हो सकता है पूछ लें, करंट अफेयर्स कुछ पूछ लें, एंड में पूछेंगे आपसे कि हाउ वाज योर स्टे, कुछ डाउट्स है तो पूछो और कट लो। ऑलमोस्ट वही चल रहा होता है, ठीक है। एंड में 20 से 40 मिनट हो जाने वाले होते हैं, तो अभी ऑलमोस्ट वहाँ स्टेज में पहुँच जाते हैं जब बोलते हैं कि ठीक है कुछ एडवाइस देनी है तो दो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, एंड या यू कैन गो, यू कैन लीव नाउ, ठीक है, ऐसा वाला केस होता है। तो अभी जो इतना लंबा सा मतलब महाभारत जो इन्होंने पढ़ा, अब जब मैंने पहली बार प्रिपरेशन शुरू की थी इस टाइप के टॉपिक के लिए, तो मुझे सही में शौक लगा कि कोई इतनी लंबी चीज़ कैसे याद रख सकता है। तो मैं आपको बहुत क्लीन चीज़ बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही क्लीन वे निकलने का। और बहुत लोग बता चुके होंगे, बट मैं नहीं चाहता कि वो एक स्टोन हो जो मे बी आपने कभी टर्न ना किया हो, और इस वीडियो में भी मैं उस स्टोन को टर्न ना करूँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए सुनो, हमें जब भी इतना बड़ा मोनोलॉग मिलता है ना, हमेशा रिलेटेड होता है। आप सामने देखना, ठीक है। अगर मैं पढ़ूंगा कि एजुकेशन के बारे में बात की है, फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, एजुकेशन से क्या चीज़ें निकल के आती हैं, एजुकेशन जब आप कर रहे हो स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, को करिकुलर, स्पोर्ट्स, योर फ्रेंड्स, टीचर्स, प्रॉब्ली फाइनेंस के टर्म में ले लो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी एजुकेशन के पार्ट्स होती हैं, ये मिला के एजुकेशन बनता है। स्कूल और ये 5 चीज़ें मैं बताई, सब मिला के एजुकेशन है। अभी आपको लिटरली इन्हीं बारे में पूछा गया है, यहाँ पूछा है कि आपके स्कूल कैसा था, एजुकेशन में कुछ अचीवमेंट्स, मतलब कुछ पढ़ाई में अच्छी चीज़ें, रैंक वैंक कुछ लाए हो, फिर आपके फ्रेंड्स अच्छे लगते थे नहीं अच्छे लगते थे, क्यों अच्छे लगते थे नहीं लगते थे, टीचर्स जो अच्छे लगते थे नहीं लगते थे, क्यों अच्छे लगते थे नहीं लगते थे, आपके सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे लगते थे क्यों नहीं अच्छे लगते थे। तो ये सब चीज़ें क्या है, बेसिकली वही है जो आप नॉर्मल स्कूल लाइफ में जिए हो, उसी कारण आपसे पूछा है। एंड इट्स सो सो मच इन वन ऑर्डर। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब उसी ऑर्डर में सब बोलना है, किसी ऑर्डर में आप बोल सकते हो, बट लॉजिकली एटलीस्ट क्रोनोलॉजिकल जाओ, 8th 9th 10th वैसे जाओ। बट जो बोला है ना टीचर्स कि पहले टीचर्स के बारे में बोलना फिर को करिकुलर, वो ज़रूरी नहीं है। तुम स्पोर्ट्स के बारे में पहले बोल दो फिर को करिकुलर बोल दो, एंड में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या मतलब कुछ माइलस्टोन जो रीच किया वो बोल दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सारी चीज़ें याद रखनी, दिस शोज़ अटेंशन, ठीक है, दिस शोज़ ग्रास्प, कि आप कितना अच्छा ग्रास्प कर सकते हो चीज़ों को। इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए हमें कभी कामली सुनना चाहिए। अगेन हाथ लाते रहेगा, एंड मन में सोच सकते हो कि चाहिए एक एक, मतलब मैंने ऐसा किया नहीं था, बट एक और वे ऑफ ट्राइंग है कि याद कर लो कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे, कि चलो स्पोर्ट्स, को करिकुलर, टीचर्स, फ्रेंड्स, एजुकेशन,
5 हो गए, एंड फाइनेंस 6। ऐसे करके एक माइंड में अगर बना लोगे ना तो जब ऑफ लिस्ट में जाती है उससे काफ़ी मदद हो जाती है, और उसी का वीडियो ख़त्म भी हो जाता है। अगला वीडियो यहाँ पर एक बना होगा बक्सा, इस बक्से पे टच कर देना तो अगले वीडियो में पहुँच जाओगे, ठीक है। और उस वीडियो से आपको बाकी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी, इंटरव्यू का पार्ट 2। तो आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने वीडियो पूरा तक देखा, काफ़ी अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड मैं और वीडियोज़ अभी बनाता रहूँगा, कुछ वीडियोज़ अभी बन रहे लाइन में हैं, आएंगे आगे। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे DM कर देना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। एज यूजुअल, टेक केयर, सी या।